वेलकम डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्पीच का चौथा प्रकार जो है वो पढ़ेंगे और स्पीच का चौथा प्रकार है स्पीच ऑन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक्स। विज्ञान, तकनीकी और शिक्षा से संबंधित विषयों पर स्पीच लेखन। जैसा कि मैं आपको पहले भी इसके बारे में बता चुका हूं कि अगर इस विषय पर आपको स्पीच लिखना है तो आपका स्पीच का डेवलपमेंट जो होगा उसमें आपको क्या क्या लिखना है। तो स्पीच के डेवलपमेंट में आपको सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन लिखना है। जिस विषय पर आप स्पीच लिख रहे हैं उसका परिचय लिखेंगे आप, उसकी परिभाषा, उसको परिभाषित करना जो भी है वो आप इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे। उसके बाद आप उस विषय के संबंधित इंपॉर्टेंस या बेनिफिट्स जो है, जो भी उसका महत्व है वो लिखेंगे। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है आपका, उसके सम एविल्स, उसकी कुछ बुराइयां अगर है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। और लास्ट में हम इसका कंक्लूजन, निष्कर्ष, जिसे आप उपसंहार भी कहते हैं, वो लिखेंगे। और ये जब चार पॉइंट्स को हम लिखेंगे तो आपका स्पीच का डेवलपमेंट जो है वो स्पीच ऑन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक्स पर लिख जाएगा। तो पहले इसके क्वेश्चन की बात करते हैं हम। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट ए स्पीच इन अबाउट 100 वर्ड्स, लगभग 100 शब्दों में एक स्पीच लिखिए ऑन द टॉपिक इंपोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। विषय है अखबार का महत्व। टू बी डिलीवर्ड, जिसे बोलना है इन द मॉर्निंग प्रेयर सेशन ऑफ योर स्कूल, आपके विद्यालय के सुबह की प्रार्थना सभा के सत्र में इसे आपको बोलना है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब टाइटल लिखेंगे सबसे पहले। ये टाइटल हो गया इंपोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। उसके बाद एड्रेस लिखेंगे। प्रार्थना सभा में बोलना है तो एड्रेस लिखना आप जानते हैं, ऑनरेबल प्रिंसिपल, वेरेबल टीचर्स, रेस्पेक्टेड अदर गेस्ट्स, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि यही लोग प्रार्थना सभा में मैक्सिमम हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आदरणीय प्रधानाचार्य, सम्मानीय अध्यापक, पूजनीय अन्य अतिथि, प्यारे बहनों और भाइयों, आप सबको सुप्रभात। ये आपका हो गया पहला पॉइंट जो है आपका, जो आप फॉर्मेट में लिखते हैं स्पीच में, एड्रेस संबोधन। उसके बाद आप अपना परिचय लिखेंगे। क्वेश्चन में नाम नहीं लिखा हुआ है तो आप अपनी तरफ से लिखेंगे। टुडे आई, बोलने वाले का नाम, ऑफ क्लास 12 बी, स्टैंड बिफोर यू टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन इंपोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। कि आज मैं रोहन कुमार, जो कक्षा 12वीं बी में पढ़ता हूँ, आपके सामने अखबार के महत्व पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए उपस्थित हूँ। उसके बाद आप फॉर्मल थैंक देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक माय वर्दी टीचर्स। सबसे पहले मैं अपने आदरणीय अध्यापक महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ फॉर गिविंग मी ए चांस टू एड्रेस यू, मुझे आपको संबोधित करने का अवसर प्रदान करने के लिए। आई होप यू विल लिसन माय थॉट्स इंटेंटली एंड पेशेंटली। मुझे आशा है कि आप मेरे विचारों को ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद आपका आ गया अगला पार्ट जो है डेवलपमेंट ऑफ स्पीच। और डेवलपमेंट ऑफ स्पीच जो है इस विषय पर अगर आपको लिखना है तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो पहले हम इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं। एज यू ऑल नो, जैसा आप सब जानते हैं, ए न्यूज़पेपर इज ए पब्लिकेशन, एक समाचार पत्र एक प्रकाशन है विच कंटेन्स न्यूज, इंफॉर्मेशन एंड एडवर्टाइजमेंट, जिसके अंदर होता है समाचार, सूचना और विज्ञापन। इट इज प्रिंटेड ऑन ए लो कॉस्ट पेपर, ये कम कीमत के कागज पर छापा जाता है, प्रकाशित किया जाता है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर, विविध प्रकार के अखबार होते हैं, जैसे डेली, दैनिक, वीकली, साप्ताहिक, मंथली, मासिक। A newspaper has a very important role in democracy. एक अखबार का लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। It brings us news, ये हमारे लिए समाचार लाता है।
ऑन वेरियस सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज, विविध प्रकार के सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर। इट ऑल्सो मेक्स अस अवेयर, यह हमें जागरूक भी करता है, अबाउट द करेंट अफेयर्स ऑफ लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ये हमें स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स का अर्थ होता है समसामयिक मुद्दे, समसामयिक विषयों के बारे में भी हमें जागरूक करता है। दे आर द पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, अखबार जो है वो लोकतंत्र का भाग होते हैं। एंड मेक जनरल ओपिनियन अबाउट द गवर्नमेंट, और ये सरकार के बारे में आम जो है धारणा उसको बनाते हैं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे द प्रेस हैज ए पावर टू अराउज पीपल। जितने भी अखबार, न्यूज चैनल्स वगैरह हैं उन सबको मिला के प्रेस कहा जाता है। तो प्रेस जो है हैज पावर, प्रेस के पास शक्ति है टू अराउज पीपल। अराउज का मतलब जागृत करना, जागृति लाना, एंड गवर्नमेंट, लोगों को और सरकार को जागृत करने की प्रेस के पास शक्ति है। इट रिफ्लेक्ट्स, रिफ्लेक्ट माने प्रदर्शित करना। इट रिफ्लेक्ट्स द ऑनगोइंग वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एंड द जनरल ओपिनियन ऑफ पब्लिक। ये सरकार के चल रहे कार्यों को और आम जनता की सामान्य राय को प्रदर्शित करता है। 10 इस प्रकार इट फंक्शंस, ये कार्य करता है एज ब्रिज, एक सेतु की तरह, बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पब्लिक। इस प्रकार ये सरकार और जनता के बीच एक सेतु की तरह कार्य करता है। बट अनफॉर्चुनेटली, परंतु दुर्भाग्य से, द प्रेस हैज बिकम द प्रे ऑफ करप्शन। प्रे माने शिकार, पीड़ित। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्रेस जो है वो भ्रष्टाचार का शिकार हो गई है। करप्शन माने भ्रष्टाचार, कि प्रेस वाले जो है वो रिश्वत लेके और जैसा सरकार चाहे, जैसा राजनीतिक पार्टियां चाहें, जैसे राजनेता चाहें, उस तरह की न्यूज जो है वो खुलेआम चलाते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द न्यूज ग्रुप्स एंड मीडिया हाउसेस, लगभग सभी समाचारों के समूह और मीडिया हाउसेस जो हैं आर वर्किंग, वो कार्य कर रहे हैं ओनली फॉर मनी, केवल रुपयों के लिए, केवल धन के लिए। पॉलिटिकल पार्टी हैव परचेज्ड देम, राजनीतिक पार्टियों ने उन्हें खरीद लिया है। एंड दे आर वर्किंग एज एन एजेंट, और वो उनके एक एजेंट की तरह कार्य कर रहे हैं। इंस्टीड ऑफ क्रिटिक्स, उनके आलोचक होने के बजाय उनको क्या होना चाहिए था? क्रिटिक्स, आलोचक होना चाहिए था सरकार का। लेकिन वो क्या कर रहे हैं? सरकार की चापलूसी कर रहे हैं, उनके एजेंट की तरह कार्य कर रहे हैं। मैनी ऑफ द रिपोर्टर्स, बहुत सारे रिपोर्टर्स हैव बिकम लाइक पेट डॉग्स ऑफ द पॉलिटिशियंस। ये हमारा जो डेवलपमेंट जो था उसका जो डिसएडवांटेजेस वाला जो पार्ट था उसमें हम इसको सबको लिख रहे हैं कि इनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। मैनी ऑफ द रिपोर्टर्स हैव बिकम लाइक पेट डॉग्स। पेट डॉग्स माने पालतू कुत्ते। बहुत सारे रिपोर्टर्स जो हैं, संवाददाता जो हैं, वो पालतू कुत्तों की तरह हो गए हैं ऑफ द पॉलिटिशियंस, राजनेताओं के, एंड द पॉलिटिकल पार्टीज, और राजनीतिक पार्टियों के। देखिए जो रिपोर्टर्स होते हैं उनकी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं होती है, उनकी सैलरी 20, 25, 30, ज्यादा से ज्यादा 50,000 होती है बस। लेकिन सारे जो रिपोर्टर्स हैं जो एक बार प्रेस में आ गया, उनकी दुबई में फ्लैट मिलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां मिलती हैं, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं और बड़े हाई स्टैंडर्ड की लाइफ स्टाइल होती है। तो आप सोच सकते हैं कि इतना पैसा उन लोगों के पास कहाँ से आया, और वो सब पैसा कहाँ से आता है कि वो पालतू कुत्ते बन गए हैं राजनीतिक पार्टियों के और राजनेताओं के, और वो उनको जैसे पालतू कुत्तों को रोटी खिलाते हैं ऐसे उनको रिश्वत खिलाते हैं। दे हैव हिडन द वॉइस ऑफ देयर कॉन्शियंस, उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज को छुपा दिया है फॉर द ग्रीड ऑफ मनी, धन के लालच के लिए। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, पब्लिक इज बीइंग डायरेक्टेड इन द रॉन्ग डायरेक्शन,
परिणाम इसका ये हो रहा है कि आम जनता जो है उसको गलत दिशा में निर्देशित किया जा रहा है, क्योंकि वो आम लोगों के लिए जो दिन रात लिखते हैं दिखाते हैं वही जनता सोचने लग जाती है कि ये बिल्कुल सही है, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ नॉट टू बिलीव ऑन द न्यूज़पेपर्स ब्लाइंडली विदाउट थिंकिंग, कि आप अखबारों पे और समाचारों पे आंख बंद करके बिना सोचे विश्वास नहीं करें, क्योंकि अखबार और न्यूज वाले जो होते हैं ये दुनिया की सबसे झूठी किताब होती है। तो उसके बारे में आप एक बार अपने दिमाग से चिंतन जरूर करें, सोच विचार जरूर करें कि ये खबर गलत भी हो सकती है, झूठी भी हो सकती है। तो इसलिए आपको ये जागरूक होने की आवश्यकता है। तो ये हमारा हो गया स्पीच का डेवलपमेंट, और ये लास्ट में हमने एक लाइन में इसका कंक्लूजन उपसंहार कर दिया इस सलाह के साथ। और लास्ट में हमारा जो लास्ट पार्ट है स्पीच का वो हम लिखेंगे आई अगेन थैंक ऑल ऑफ यू। मैं दोबारा आप सबको धन्यवाद देता हूँ फॉर लिसनिंग माई थॉट्स इंटेंटली एंड पैशनेटली, मेरे विचारों को ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक सुनने के लिए, कंज्यूमिंग योर वैल्यूएबल टाइम, आपके मूल्यवान समय को खर्च करते हुए। I think my thoughts were worthy. मैं सोचता हूँ, मैं मानता हूँ कि मेरे विचार उपयोगी थे एंड कंसिडरेबल, और सोच विचार करने के योग्य थे कि आप उन पर सोच विचार करें। That's all। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। और ये आपका हो गया ए स्पीच ऑन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक्स। अब इसी तरीके से मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ जो आपको करके देखना है, और वो होमवर्क के लिए है, और वो क्या है, आपको एक स्पीच लिख के देखना है। इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी। ये एक बार बोर्ड परीक्षा में भी क्वेश्चन आ चुका है, और वो क्वेश्चन इस तरीके से आया था, द रोल ऑफ लाइब्रेरी। बात एक ही है, इसको आप करके देखेंगे कि हम इसी तरीके से इसका डेवलपमेंट लिख सकते हैं या नहीं। बाकी कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे।